जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि अभी तक आपने कभी ना तो देखा होगा ना सुना होगा। शनि जी का एक ऐसा मंत्र प्रयोग जिससे बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से, चाहे वो शनि की महादशा चल रही है अच्छी नहीं है, चाहे वो अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा है, ढैया है, साढ़े सती है, कुछ भी है, इनमें बहुत तेज़ी से रिलीफ देता है। इससे पहले जैसा कि हमने शुक्र के और उसका राहु का भी दिया, यहाँ पर दोस्तों शनि का प्रयोग जो दिया जा रहा है गुप्त प्रयोग है, छुपा हुआ प्रयोग है। जैसे कि अभी तक इतने मंत्र मिल रहे हैं आपको, ये भी उन्हीं में से एक है। यूट्यूब के ऊपर कभी नहीं मिलेंगे, ना तो वो मंत्र मिलेंगे और ना ही ये, ना ऐसा कोई विधि विधान देगा। वीडियो डलने के बाद कोई डाल दे, कह नहीं सकते। प्रयोग दोस्तों कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। तो ग्रह का प्रयोग है तांत्रिक, इसकी वजह से इसका जो असर है वो तेज हो जाता है। कुंडली में किसी भी घर में अगर कुंडली के अंदर बैठा हुआ शनि और वो खराब है, अपना उस घर का अच्छा फल देना शुरू कर देगा अपने आप। या किसी को लगता है अगर तंत्र मंत्र, या किसी को लगता है कि कारोबार में अचानक से परेशानी, इसके जो सिम्टम होते हैं शनि के, एक्चुअली एक्सीडेंट होना अचानक से, मृत्यु के कारक हैं, यम के भाई हैं। एक्सीडेंट हो जाना, बीमारियां पड़ जाना, निकलना नहीं। और अगर ये ठीक नहीं है शनि, तो आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी शनि चल रहा है, वहाँ पर तंत्र प्रयोग भी करवाते हैं ये। और सबसे अच्छी बात इनकी ये भी है कि अगर ये ठीक है तो दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आप लोगों को ना दे। और तंत्र में भी माहिर करवा देते हैं ये, यानी कि तांत्रिक ही बना देते हैं व्यक्ति को, अगर अच्छे हो जाए, इनकी दृष्टि ठीक हो जाए तो। नहीं तो जैसा कि कहा, घर परिवार सब कुछ अलग हो जाता है, रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं, इंसान मात्र सिंगल रह जाता है, अकेला। घर परिवार पूरा अच्छा खासा है, सब छूट जाएगा इनके जाते जाते। स्टार्टिंग में जब ये देना शुरू करते हैं, फिर बीच में जो दिया हुआ है वो लेते हैं, और एंड में बिल्कुल जीरो कर देते हैं इंसान को। तो इस तरीके से इसकी महादशा चलती है, और इंसान के ऊपर जिसके ऊपर ये होते हैं परेशानी, सिर्फ वो ही बता सकता है कि कितना दुखी रहा वो कारोबार से। अपने जो होते हैं जितने भी, चाहे वो यार दोस्त हैं, सामाजिक रूप से हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, सब साथ छोड़ के चले जाते दोस्तों, कोई भी काम नहीं आता। इस प्रयोग को दोस्तों करके आप इस सारी परेशानियों से दूर निकल सकते हैं, शांति पा सकते हैं। और इसके अंदर एक प्रयोग इसी मंत्र का, मंत्र यही रहेगा लेकिन कुछ अलग से होगा, उसका भी विधान देंगे। उसके साथ शनि और राहु प्रॉपर तरीके से बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हुए हैं वो, उनका जो प्रभाव है अपने आप अच्छा आना शुरू हो जाएगा आपके पास। क्या करना है, कैसे और कब करना है, कितना करना है आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुने, उसी के बाद करने बैठें, ताकि जब आप करें तो आपको सफलता भी मिले और आपका समय भी बचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि का मंत्र है भगवान का। इसका प्रयोग आप शनिवार को ही शुरू करें। अमावस्या के बाद जो पहला शनिवार हो तो और भी अच्छा है। जैसा कि अभी कल या परसों ही अमावस्या निकली है, अब जो शनिवार आ रहा है आप इसी शनिवार से कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी शनिवार से संध्या के समय शुरू करें इसको, नहीं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। गर्मी आ जाए तो गर्मियों के अंदर क्या, अगर कोई वीडियो देख रहा है ये व्यक्ति, तो उसके लिए सुबह 4 से लेकर 5, और संध्या के समय जिस समय सूरज डूब रहा होता है, यानी कि संध्या माता आ रही होती हैं, और 7 बजे तक आप ये क्रिया कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने सबसे पहले काले रंग के या नीले रंग के कपड़े, आसन और चौकी का कपड़ा, दोनों में से जो भी ले सकते हैं आप, आसन बिछाएं। जिस समय आसन बिछाएं, अगर दिन में कर रहे हो आप तो आपका खुद का मुंह पूर्व दिशा की ओर रखें। ब्रह्म मुहूर्त में किया है अगर आपने प्रयोग शुरू और अगर इसको आप रात्रि काल में, जैसे कि संध्या के समय बताया हमने, उस समय कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर मुख रखें। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अपने सामने बाजूट लगाना है,
अगर आप रात को करेंगे तो वो रात्रि काल में ही जितने दिन का बताया वो पूरा प्रॉपर तरीका, टोटली पूजा विधि विधान सब कुछ रात को ही करना है वो। फिर आप दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि जगह चेंज नहीं कर सकते, चौकी पटर जो लगाया वो हटा नहीं सकते वहाँ से। उसके बाद जब आप ये करते हैं चाहे सुबह करें या शाम को, समय दोनों का एक ही रखें जितने दिन का बताया गया है। चौकी लगाएं, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। शिवलिंग नॉर्मल जो पत्थर का काला शिवलिंग आता है, नर्मदेश्वर भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना दें काले तिल के ऊपर, काले तिल की एक ढेरी लगाएं चौकी के पटरे पर ऊपर, और उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना दें। और शिवलिंग का मुख जो है, यानी कि जिस समय हम शिवलिंग के ऊपर जल डालते हैं और जल वो नीचे उतरता है, वो जो दोस्तों मुख है उत्तर दिशा की ओर हो, यानी कि जल गिरे वो उत्तर दिशा में गिरे, याद रखना। इस तरीके से रखें। आपका मुख जैसे बताया, सुबह करें तो पूर्व में रहे आपका खुद का मुख। शिवलिंग को इसी हिसाब से घुमाना है आपने कि उस शिवलिंग का मुख जो जल चढ़ाएंगे आप या कुछ भी चढ़ाते हो उसके ऊपर, वो सारा का सारा उत्तर दिशा की ओर निकले उसके ऊपर से। तो इस तरीके से रख के आपने तेल की, सरसों के तेल की जोत जलानी है। थोड़ा सा सरसों का तेल 4 या 5 चम्मच ले सकते हैं, आधी कटोरी ले सकते हैं, जैसा आपको समझ आए। रख लीजिए वहीं पर पटरे के ऊपर ही। थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले उड़द, यानी कि चुटकी भर काले तिल, चुटकी भर काले उड़द, ये रखना है। थोड़े से कील रख लीजिए। ये सामान आपने शनिवार को खरीदना नहीं है, ये याद रखिएगा। शुक्रवार को ये सामान खरीद के अपने घर में रख सकते हैं आप। शनिवार को इन चीज़ों को खरीद के घर में कभी मत लाना। तो ये सारी क्रिया करने के बाद आपने पूजन देना है, तिलक करना है, चावल चढ़ाने हैं और जोत जलानी है। और ये सारे चीज़, वस्त्र हो गया वो भी चढ़ाना है अपने शिवलिंग के ऊपर। थोड़े से जो तिल लिए हैं वो भी चढ़ा देने, उड़द लिए वो भी चढ़ा देने और कील भी चढ़ा देने। कील जब चढ़ाएं तो अपने माथे को लगा के क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारा करके 7 बार फिर चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। और भगवान महादेव से और भगवान शनिदेव से बिल्कुल ठीक रहने की, जो उनकी कुदृष्टि पड़ रही है या उनकी वजह से कुंडली के अंदर कोई भी परेशानी या आपके जीवन में परेशानी आ रही है, उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का जाप करें 1-1 माला का। उसके बाद ओम नमः शिवाय की 4 माला याद रखिए। माला इसके अंदर या तो नीला हकीक लो या फिर रुद्राक्ष या काला हकीक, इन तीनों में से जो भी माला आपको मिल जाती है आप वो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस मंत्र का आपने 21 माला का जाप करना है, नहीं तो 1.25 घंटे जाप बिना माला के। अगर आप माला नहीं लेना चाहते तो 1.25 घंटे वहीं चौकी के सामने बैठकर ये मंत्र जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका आपने जाप करना है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है आपने, जिससे आपका जब पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो वो शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये क्रिया आपको शनिवार से शनिवार करनी है। 1.25 महीने कर सके रेगुलर तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम शनिवार से शनिवार इस क्रिया को दोहराते रहें। सॉरी, फर्स्ट करनी है आपको शनि से शनिवार। इसके बाद दोस्तों जब आपकी क्रिया पूरी हो जाती है तो रोजाना शिवलिंग हटाएं, उसको धोएं अगले दिन भी, और अगर उसी दिन आपको संध्या में किया है चाहे सुबह किया है, दोनों टाइम पर शिवलिंग हटाएं, धोएं और उसके अंदर जो तिल चढ़ाया है, काले उड़द चढ़ाए हैं, कील चढ़ाए हैं और जो सरसों का तेल चढ़ाया है, ये सारा का सारा सामान किसी पात्र में इकट्ठा करें, कटोरी में या कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर ये सारा सामान आ सके। इकट्ठा करके वो कपड़ा भी लें और शनिदेव को डायरेक्ट चढ़ा कर आएँ। लोग अगर ये कहते हैं कि गुरुजी क्या हम ये शनि मंदिर में कर सकते हैं प्रयोग, तो बिल्कुल दोस्तों शनि मंदिर में भी किया जा सकता है ये प्रयोग। ये सारी सामग्री शनि भगवान के ऊपर, मूर्ति के ऊपर चढ़ा के, सरसों का तेल चढ़ा कर वहाँ पर भी ये क्रिया धूप दीप देकर सेम 1.25 घंटे जो अपने घर में करना है या माला के थ्रू करना है, अब वहाँ भी कर सकते हैं शनिवार से शनिवार। दोनों ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जिसके अंदर की राहु शनि के साथ, वो भी आपको अच्छा फल देना शुरू करते हैं। अगर जिसके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, शनि से कम नहीं है अगर वो भी खराब है, जैसे कि शनि तंत्र मंत्र करवाते हैं या पूर्ण इसकी सिद्धियां देते हैं, सेम ऐसे ही राहु है।
ये भी दोस्तों तंत्र मंत्र करवाते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, कोर्ट कचहरी, झूठे मुकदमे जो आपने किया नहीं उसके इल्ज़ाम लगवाने, घर गृहस्थी को बेकार कर देना, बुद्धि मलिन कर देना, नशे की आदत लगा देना, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चाहे लत लगवा देना, चाहे वो जुआ है, सट्टा है, शराब हो गया, गंजा, अफीम, चरस, कुछ भी किसी भी नशे में घुसा सकते हैं और वो लत बना देंगे उसकी। तो ये सारे काम ये शनि, राहु, केतु तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पर आप जो शिवलिंग आपने नॉर्मल रखा है, यहाँ पर आप पारदेश्वर शिवलिंग रखते हैं, पारद का शिवलिंग, पारे का, उसके ऊपर ये क्रिया करते हैं अगर आप, तो यकीन मानिए शनि के साथ साथ महादेव की कृपा प्लस राहु भी शांत होंगे और अपनी अनुकूलता आपको प्रदान करेंगे। और खुद देखेंगे दिन ब दिन आपके जीवन में कितना चेंज आता जा रहा है। जैसे मैं आपको शनिवार से शनिवार ये क्रिया खत्म हो जाए, रोजाना कम से कम संध्या के समय, नहीं तो रात्रि काल में भी कर सकते हैं, संध्या के समय 7 बजे करें तो बहुत बेहतर है। शनि महाराज बहुत खुश होते हैं इस समय पर। संध्या के समय कम से कम 15 मिनट या शनि मंदिर में शनिवार को जाकर, और घर पे करते हो तो कम से कम 15 मिनट अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर, उसका मुंह कहीं भी है मंदिर के सामने बैठ जाए और इस मंत्र को कम से कम 30 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट रेगुलर रखें। जितना ज़्यादा करेंगे बेनिफिट आपको मिलना है, हमें नहीं। आपकी अच्छाई के लिए जो जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, दुख जो अभी बताई भी हैं आपको, इनसे अगर बाहर निकलना है तो देखिए मेहनत आपको करनी है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना फल ज़्यादा आपको मिल जाएगा। हमारा बताना काम है कि आप लोगों का भला हो जाए, हम आपको बता रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। और शनिवार के शनिवार सारी क्रिया, ये जो आपने चढ़ाई है सामग्री, किसी भी ऐसे शनि मंदिर जाए वहाँ पर वो थाली मिले जिसके अंदर ये सारा सामान आपको प्रॉपर तरीके से लगा के दिया जाता है। सारा सामान चढ़ाएं, वही 15 मिनट या 30 मिनट शनि भगवान के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करें, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके। और ओम नमः शिवाय पहले जरूर करें जाप 4 माला का, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, ओम नमः शिवाय। आप खुद देखेंगे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, खुद ब खुद। चाहे वो तंत्र है, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, नौकरी व्यापार नहीं चल रहा या लग नहीं रहा, उसके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई शत्रुता बना रहा है या बढ़ गई है शत्रुता, वो शांत होना शुरू हो जाएगी। कारोबार में वृद्धि होना, बचत बरकत शुरू हो जाएगी। घर के अंदर कलेश हो रहे हैं, वो शांत होना, तनाव बंद हो जाएगा। मानसिक पीड़ा है जो आपको एक्चुअली, और शनि जब आते हैं तो याद रखिएगा धड़ से नीचे धमनियों के अंदर, नसों के अंदर ये रोग देते हैं। जिसके ऊपर भी शनि की महादशा होगी उसकी टांगें पतली होने लग जाएंगी, नहीं होंगी तो यकीन मानो उसकी नसों के अंदर कमजोरियां शुरू हो जाएंगी, पिंडलियों के अंदर दर्द है, रातों को नींद ना आना, बेचैनी रहना, ये सब शुरू हो जाएगा। और ऐसे के अंदर शनि भगवान के जो कुदृष्टि होती है, कोई व्यक्ति ऐसा टकर जाएगा आपको जो तंत्र मंत्र करता हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुठभेड़ या बहसबाजी हो जाएगी जो तांत्रिक को जानता हो। ऐसे में आपके ऊपर तंत्र भी करवाते हैं शनिदेव। लोग कहते हैं शनि भगवान जब आते हैं ये नुकसान करते हैं। दोस्तों ये नुकसान करने एक्चुअली नहीं आते, इनसे अच्छा कोई ग्रह है ही नहीं। कुंडली के अंदर जज ही यही है, न्याय प्रिय देवता है। जब भी किसी भी इंसान के ऊपर आते हैं उसको दिखाने के लिए आते हैं, तू जिससे प्यार करता है या करती है, ये समाज, ये धरती पर रहने वाले तेरे रिश्ते, रिश्तेदार, तेरा अपना कौन है, आप ये करना शुरू करो। ये प्रयोग बता रहे हैं आपको, और जो ये बात कही है आपको ये भी आजमाएं। शनि भगवान बुरे नहीं है, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये सब दिन दुनिया बेकार है। अपने आप से मतलब रख, रब से मतलब रख, दोनों। नेम और फेम यहाँ से छोड़ना नहीं है। वो ये नहीं कहते कि छोड़ दो रिश्तेदारी ये वो सब छोड़ दो, नहीं, लेकिन जो जैसा चल रहा है उसके साथ वैसा चलो। कई बार इंसान बहुत आराम से नॉर्मल बहुत प्यार मोहब्बत में चलता है और उसको तो कोई भी बर्बाद कर देता है। तो शनि भगवान एक तरीके से सीख देने आते हैं कि हर किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करना। आपने जितना तेरे निकट है उतना तेरा शत्रु भी है, और अगर तेरे ऊपर कोई बुरा दिन आ गया तो तेरे आसपास कोई नहीं आएगा। ये सब कुछ दिखाने आते हैं, और रब के अलावा तेरा कोई और है ही नहीं, उसके ऊपर भरोसा कर। वो ये भी नहीं कहते बेचारे कि मेरी पूजा कर, नहीं,
वो यही कहते हैं भगवान की पूजा करो, चाहे वो विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, और भी देवी देवता हैं, जो लक्ष्मी माता हो गई, वो यही चाहते हैं कि आपको सद्बुद्धि मिले, जो इंसान का जीवन मिला है आप उस तरफ जा सकें कि आए क्यों हो। ऐसा नहीं कि मरने के बाद दोबारा फिर से यहीं पर पैदा हो जाओ इन्हीं कष्टों में, और अगर दोबारा जन्म भी लेना है तो कर्म ऐसे करो। शनि भगवान ये सब सिखाते हैं कि कर्म ऐसा करो कि अगला जन्म जो हो तुम्हारा किसी अच्छे घराने के अंदर हो, यहाँ पर राज कर सको आप। ये बातें सभी को सुनने में मजाक लग रही होंगी, और जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देखते हैं, उनको भी लग रहा होगा कि शायद ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है। दोस्तों ये जो बातें कही हैं, जिसके ऊपर भी शनि की महादशा चल रही है, शुरुआत हुई है, पहला छठा साल, दूसरा छठा साल अगर निकल रहा है तो ये देख सकता है वो कि जो दिया था शनि ने पहले छठे साल के अंदर, दूसरे में लेना शुरू कर दिया, और तीसरा जब छठा साल लगेगा और एंड होते होते 0/0 कर देगा, कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे करोड़पति बंदा क्यों ना हो, घर तक बिकवा देगा उसका। और गलती से अगर अष्टम उसके अंदर हुआ तो मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु, 100% ये काम होगा। तो दोस्तों ये सारी परेशानियों से निकलने का मात्र एक हल जो आपके सामने रखा है, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, करिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर इस मंत्र के अंदर आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जैसे कि और नॉर्मल वीडियोस में कहना शुरू किया है हमने, या बताना कि बिना गुरु के इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर दोस्तों इस प्रयोग की काफ़ी लोगों को ज़रूरत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम जो भी यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दी जाती है विधि विधान तरीके प्रयोग, आपको बताया जाता है 1.25 महीने का जहाँ पे ब्रह्मचर्य से रहो, ये सब कुछ किया है पर्सनली, खुद के एक्सपीरियंस आपके सामने बोलते हैं। बातें होती हैं, लोग कहते हैं अपने बारे में स्पेशल कुछ बताओ, स्पेशल हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन कुछ भी बोला जाता है आपको। यहाँ पर शनि की महादशा के अंदर जो आपको बताया है सब भोग चुके हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट और मौत आंखों से देखी है। ऐसे ऐसे तंत्र हुए हैं कि सामने शक्ति खड़ी होके कलेजे के अंदर हाथ डाल रही है, आंखों से देखा दोस्तों। ये मजाक लग रहा होगा, हंसेंगे लोग, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही थी उस दिन। दोस्तों हर चीज या देवी देवता या फिर भूत प्रेत या फिर कोई भी है, हर किसी का अपना एक अस्तित्व है, कोई यकीन करे या ना करे। जो परेशानी देखी, ये मंत्र हमारे हाथ में आया, तुरंत आप लोगों के पास ले आए भलाई के लिए, क्योंकि हमें पता है इस दशा के अंदर इंसान को क्या क्या भुगतान देना पड़ सकता है। एक बार वीडियो दोस्तों जो बताया है आजमाकर जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।